अच्छा जी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है हमारी एंड क्लास भी स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है जी, डन। मैं सबसे पहले अपना जैमबोर्ड खोल लेता हूँ ताकि हम आप पढ़ा सकें बिल्कुल एक एक्यूरेट तरीके से। डन। सबसे पहले अगर मैं इस कोर्स की आउटलाइन की बात करूँ तो हम सबसे पहले इस कोर्स की आउटलाइन के हवाले से बात करेंगे कि इस कोर्स की आउटलाइन क्या है, इस कोर्स के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे एंड क्या-क्या चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले हम इस कोर्स की आउटलाइन के हवाले से डिस्कस करते हैं कि हम इस कोर्स की आउटलाइन के में क्या-क्या हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या-क्या सीखेंगे हम इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है? डन। सबसे पहले अगर हम कोर्स की आउटलाइन की बात करें, तो सबसे पहले हम स्टार्टअप करेंगे इसके अंदर एमएस पेंट से। यानी कि पेंट जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है, ठीक है? पेंट जो है हमारे पास बेसिक सी चीज़ होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ बेसिक ऑफ हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे उसके अंदर कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्योंकि हम स्टार्ट छोटे से करेंगे डिज़ाइनिंग से, तो डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है वो हम सारा इसके अंदर डिस्कवर करेंगे। देन हम मूव ऑन हो जाएँगे वर्ड के अंदर, ठीक है? वर्ड के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइपिंग फ़ॉन्ट्स कि हम लिखते जो हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, हमारे कीबोर्ड के हवाले से हम डिस्कस करेंगे एंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग से क्या-क्या हो सकता है एंड आप क्या-क्या बना सकते हैं थ्रू वर्ड, ये सारी चीज़ें। इन एक्सेल से हम थोड़ी-सी प्रोग्रामिंग की तरफ जाएँगे, थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग का टच देते हुए, फंक्शनैलिटीज़ का टच देते हुए हम आपको एक्सेल की तरफ लेकर जाएँगे। देन हम पावर पॉइंट की तरफ आएँगे जिससे आप अपनी बंदों को, अपने लोगों को अपनी स्लाइड्स बना-बना के प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो हम ये 4 चीज़ें पहले करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे गूगल फॉर्म्स पे। गूगल फॉर्म्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्म्स देके क्विज़ बनवा सकते हैं, क्या आप रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं, यानी कि हम एक गूगल फॉर्म्स करेंगे और फिर हम लास्टली स्टोरी बुक पढ़ेंगे। स्टोरी बुक एक छोटा-सा मतलब समझ लें फन के लिए मैंने एक रखा है ये, जिसके अंदर आप अपनी स्टोरीज़ लिख सकते हैं, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इसके अंदर पहले हमने कैनवा और इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप भी इंक्लूडेड रखा था, बट फिर हमने इन दोनों को एक अलग में रख दिया, यानी कि कैनवा कोर्स अलग कर लिया और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक कोर्स अलग कर दिया। ठीक है? तो वरना ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक कोर्स भी हमारे पास इसी के अंदर इंक्लूडेड था। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे इस सीसीओ के कोर्स में। इस वज़ह से थोड़ा लेंथी भी होगा और इस कोर्स में जो है आपको ऑब्वियसली सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा एंड ये सारी चीज़ें भी होंगी। अच्छा, मैं फिर से हर क्लास की तरह यहाँ पर भी बात कर दूँ कि भई यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशन हमारे पास ये है कि भई अगर किसी ने 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी की, यानी कि एब्सेंट रहा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा इस कोर्स से। दूसरा कि अगर किसी ने 3 से ज़्यादा असाइनमेंट मुकम्मल नहीं किए, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि वो निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ किसी ने मिसबिहेविंग करने की कोशिश की, यानी बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो वो भी बाहर निकाल दिया जाएगा इस कोर्स से। ठीक है? ये 3 हमारे पास बेसिक रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है? इसके अलावा लास्टली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप लोग हमारे ग्रुप सीसीओ 3 के ग्रुप पे जाएँ और जल्दी से वहाँ पर कमेंट डाउन करें और जल्दी से पूछें कि क्या-क्या क्यूरीज़ हैं, क्या-क्या सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको हर वक़्त आंसर मिलता रहेगा, जैसे-जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते जाएँगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, लास्ट क्लास अगर अच्छा फिलहाल यहाँ पर कैनवा के और एचटीएमएल के कितने लोग हैं, वो थम्स अप कर दें। कैनवा के और एचटीएमएल क्रैश कोर्स के कितने लोग हैं, वो थम्स अप कर दें। कैनवा के और एचटीएमएल के। डन। अच्छा आप लोग जो हैं कैनवा और एचटीएमएल वाले जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबसे पहली बात आप लोग रिव्यू दे दीजिएगा। अच्छा आज एचटीएमएल की क्लास नहीं हुई थी, कल हुई थी और आज जो है कैनवा की क्लास हुई थी। कैनवा की 2 दिन क्लास है। अच्छा आप लोग क्या करिएगा हम ना पोस्ट डालेंगे हमने कल भी बोला था आपको पोस्ट डालना रह गई थी तो अभी हम पोस्ट डालेंगे कुछ देर बाद तो आपने उन दोनों में कैनवा और एचटीएमएल के रिव्यूज़ देने एंड आज सीसीओ की भी अगर डली तो डल जाएगी ठीक है, फिर आपने उसकी भी रिव्यूज़ देने हैं, ठीक है? अच्छा डन। अब हम बात करते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता सबसे पहली चीज़ जो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि अगर एचटीएमएल वाले हैं तो उनको तो पता ही होगा। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होता है फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स का कि व्हाट इज़ फाइल्स एंड व्हाट इज़ फ़ोल्डर्स। ठीक है? आज सबसे पहले हम ये कवर करेंगे।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि व्हाट इज़ फाइल्स एंड व्हाट इज़ फ़ोल्डर, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया ये एक बेसिक कोर्स है जो बेसिक से एडवांस में लेकर जाएगा। यानी कि बेसिक चलते-चलते आप इतने एडवांस हो जाएँगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किस फ़ील्ड में जाना है और एट लीस्ट आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। लेट्स डू इट। फाइल्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। फाइल्स हमारे पास किसी भी डेटा का एक कलेक्शन होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है किसी भी डेटा का। ठीक है? स्पेसिफिक कलेक्शन होता है किसी भी डेटा का। यानी कि भई अगर आपके पास एक इमेज है जिसमें एक बिल्ली की पिक्चर है, तो अगर आप वो इमेज खोलेंगे तो उसके अंदर पत्थर तो नहीं आ जाएगा, वो बिल्ली ही रहेगी, ना किसी डॉग की पिक्चर आ जाएगी, ना आपकी पिक्चर आ जाएगी। जो आपने खोला है सिर्फ़ उसी की पिक्चर आएगी। यानी कि अगर आपने कैट की पिक्चर खोली है तो वो कैट की ही खुलेगी। ऐसा नहीं है कि वो डॉग की पिक्चर खुल जाएगी या किसी और ट्री की पिक्चर खुल जाएगी, स्टोन की पिक्चर खुल जाएगी अदरवाइज़ है। ठीक है? तो आपने जो पिक्चर खोली है, जो स्पेसिफिक पिक्चर खोली है, सिर्फ़ वो ही पिक्चर आपको दिखेगी, राइट? यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि एक स्पेसिफिक डेटा हमें दिखेगा। ऐसा नहीं कि मुख्तलिफ डेटा हमारे साथ कंबाइन हो रहा है। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक डेटा है, एक डेटा शीट है जिसके अंदर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। अगर आप उसको खोलेंगे तो वो मुख्तलिफ नंबर्स में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जो आपने मुख्तलिफ नेम वाली कॉप फ़ाइल खोली है, वो मुख्तलिफ नंबर वाली फ़ाइल में तो तब्दील नहीं हो जाएगी ऑटोमैटिकली, जब तक आप खुद ही नहीं करेंगे उसको। तो जब आप इस नेम वाली फ़ाइल को खोलेंगे, नाम वाली फ़ाइल को खोलेंगे, तो वो नाम ही शो करेगा, ना कि नंबर्स। ठीक है? यानी कि हमें बात समझ में आई कि फ़ाइल एक स्पेसिफ़िक स्पेसिफ़िक चीज़ को स्टोर करता है। अब फ़ाइल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है? फ़ाइल का नेम। भई मैंने लिख दिया फ़ाइल का एक नेम होता है, ठीक है? फ़ाइल के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास फ़ाइल का नेम। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक नेम है अनस, ठीक है? मैंने एक फ़ाइल का नाम रखा अनस, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि भई उस चीज़ का नाम, फ़ाइल का नाम, देन डॉट लगता है, क्या लगता है? डॉट। फिर डॉट के बाद हम लिखते हैं फ़ाइल की एक्सटेंशन। क्या लिखते हैं? फ़ाइल की एक्सटेंशन। अब फ़ाइल की एक्सटेंशन बोलें या फ़ाइल की टाइप बोलें, इट्स अप टू यू, ठीक है? यानी कि फ़ाइल किस चीज़ की फ़ाइल है भई ये? हमें बताना भी तो होगा, आया ये इमेज की फ़ाइल है, आया ये एक वीडियो की फ़ाइल है, आया ये एक ऑडियो की फ़ाइल है, आया ये एक किसी टेक्स्ट की फ़ाइल है, आया ये एक एक्सेल की फ़ाइल है, आया ये एक वेबसाइट की फ़ाइल है। आपको पता तो चले कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है। जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? अच्छा, एक्सटेंशन के अंदर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फाइल की टाइप कौन-सी है, ठीक है? तो इस फाइल की टाइप लेट्स सपोज़ मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई है, तो उसकी होती है .txt। .txt इज़ फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो अब जब मैंने .txt लिख दिया, तो ये पता चल गया हमें कि इस एनएस की फाइल का ना जिस एक फाइल है जिसका नाम एनएस है, उसके अंदर क्या होगा? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, ना इमेज होगी, ना कोई वीडियो होगी। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक हमारे पास जो मौजूद होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है डॉट, हमारे पास सबसे पहला जो मौजूद होता है वो हमारे पास होता है डॉट, हमारे पास होता है डॉट टीएक्सटी, जो कि मैंने जिस तरह आपको बताया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था। देन हमारे पास होता है डॉट पीएनजी बोलें, फिर हमारे पास होता है डॉट जेपीजी होता है, देन हमारे पास होता है डॉट जेपीईजी, ठीक है? ये सारी इमेज की फाइल्स होती हैं। जितनी भी इमेज की फाइल्स हैं, वो सारी हमारे पास डॉट पीएनजी यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है? और पीएनजी में ज़्यादातर वेक्टर फाइल्स फाउंड आउट होती हैं, बट डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी एंड डॉट जेपीईजी इमेजेस की फाइल होती हैं। देन डॉट एमपी4, डॉट एमपीवाई हमारे पास वीडियो की फाइल होती है, जो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा भाई एमपी4 डाउनलोड कर लो, तो ये सारी वीडियोस की फाइल होती हैं। देन एमपी3 हमारे पास ऑडियो की फाइल होती है, ठीक है? देन डॉट एआई हमारे पास ऑब्वियसली इलस्ट्रेटर की, ये मुख्तलिफ हैं जो हम आगे जाके पढ़ते भी रहेंगे। देन डॉट पीएस जो कि फोटोशॉप की एंड सो ऑन, इस तरीके की बहुत सारी होती हैं। और एक लास्टली जो अगर एचटीएमएल में है तो उनको बता देता हूँ कि डॉट डॉट एचटीएमएल इस वेब पेज के लिए होती है कि भाई डॉट अगर डॉट एचटीएमएल लगा हुआ है दैट मीन ये एक वेबसाइट का पेज है।
ठीक है? डॉट टीएक्सटी लगा हुआ है किसी के फाइल के नाम के आगे, तो दैट मीन वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। किसी फाइल के नाम के आगे डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी लिखा हुआ है, दैट मीन वो इमेज की फाइल है। किसी फाइल के नेम के आगे डॉट एमपी4, डॉट एमपीवाई है, तो फिर समझ लें वो वीडियो की फाइल है। किसी भी नाम के आगे डॉट एमपी3 है, दैट्स मीन वो एक ऑडियो की फाइल है। और अगर किसी भी नाम के आगे डॉट एआई लगा हुआ है, दैट्स मीन वो एक एलिस्ट्रेटर की फाइल है। और अगर किसी की भी नाम के आगे डॉट पीएस लगा हुआ है, तो दैट्स मीन वो फोटोशॉप की फाइल है। एंड किसी भी नाम के आगे अगर एचटीएमएल लगा हुआ है, डॉट एचटीएमएल, तो वो एक वेब पेज की फाइल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, थम्स अप कर दें।